नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में बात करूँगा INDIA यानी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो उद्देश्य था भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष के चुनाव मैदान में उतरने की, वो तो नहीं ही दिख रहा है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने मनमाने तरीके से अपने प्रत्याशी उतार दिए, उसके खिलाफ आक्रोश है गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच। खासकर समाजवादी पार्टी उससे काफ़ी आहत है और उसने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी वो बात नई नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से इंडिया गठबंधन को बाय बाय करके अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार दिए। दूसरे राज्यों में भी उसकी तैयारी पूरी जोरों पर है और दिख रही है। अब जिस तरह से कांग्रेस का एकाधिकार इस इंडिया गठबंधन के अंदर बन चुका है, उससे बाकी दलों में रजामंदी की गुंजाइश नहीं के बराबर दिख रही है। ये गठबंधन दल समाजवादी पार्टी की बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसने अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो आने वाले दिनों में होंगे उसके लिए किसी भी तरह से कांग्रेस से गठबंधन करने की मनाही कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी सूरत में अब कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस भी ये कह चुकी है कि हम इटावा में, मैनपुरी में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इटावा और मैनपुरी समाजवादी पार्टी नेताजी का गढ़ रहा है और मैनपुरी खास करके उनका अपना इलाका है, प्रभाव वाला इलाका है। उसी तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के प्रभाव वाले रायबरेली और अमेठी सीट पर भी वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। रायबरेली बहुत पुरानी और चर्चित सीट है। कभी फिरोज गांधी यहाँ से सांसद हुए, इंदिरा गांधी रहीं, राजीव गांधी रहे, संजय गांधी रहे। इसी तरह से अमेठी भी इन्हीं परिवार के लिए जानी जाती है, इनका अपना प्रभुत्व है। अभी स्मृति ईरानी वहाँ की सांसद हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव राहुल गांधी को हराया था वहाँ से। अब जो परिस्थिति बन गई है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व कमोबेश इस गठबंधन में कुछ और आगे बढ़ने से पहले चाहता है कि 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएं और उसका जो भी प्रभुत्व बन पाए, जिन राज्यों में वो जीत हासिल करे, उसके आधार पर ही वो बाकी दलों से सौदेबाजी करेगा और अपना ही वर्चस्व दिखाते हुए सीटों की शेयरिंग करेगा। अभी तक इंडिया गठबंधन में मुंबई बैठक के बाद ना तो कोई सामूहिक रैली हुई, ना कोई नेतृत्व एकजुट दिखा और ना ही कोई कार्य योजना बन पाई है भाजपा के खिलाफ। उद्देश्य तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना और उसे अपदस्थ करना है, ये बड़ा मिशन है और इसी के तहत सब एकजुट होकर एक मंच पर आए, लेकिन कार्य रूप में ये परिणत नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी की बगावत के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन के सारे दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रभुत्व को लेकर के चिंता प्रकट कर दी है पहले ही। अब देखना ये होगा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद इस गठबंधन की क्या सूरत बनती है और
जो लक्ष्य रखा गया है भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का, उसकी पूर्ति कैसे कर पाते हैं ये दल। क्योंकि कांग्रेस का मनमानापन, कांग्रेस जैसा चाहती है वैसा ही हो, इसके खिलाफ बाकी राज्यों में भी लोग सहमत नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं गठबंधन के सहयोगी दलों की। जैसे तृणमूल कांग्रेस से कभी वाम दल गठबंधन नहीं करना चाहते। वाम दल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में चुनावी गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन वो तृणमूल के साथ नहीं करना चाहते। ये बात आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन अब जो कांग्रेस जिस तरह से अपना प्रभुत्व दिखाती चली जा रही है, उससे ये लगता नहीं है कि सारे दलों को एक मंच पर लाने का उद्देश्य पूरा होगा। अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, ये एक मौका था कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले कोई सामूहिक दलों की रैली होती, विपक्ष की रैली होती, वो भी नहीं हो पाई। और ना तो कोई बयानबाजी भाजपा के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर ये जारी कर पाते हैं, ना ही कोई कार्य योजना को अमली जामा पहना पाए हैं। उद्देश्य तो व्यापक है, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की मंशा तो है, लेकिन ये कार्य योजना के रूप में परिणत नहीं हो पा रही है। और ना ही ऐसा कुछ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन के सहयोगी दल एक छतरी के नीचे इस योजना को लेकर एकजुट होने के साथ साथ आक्रामकता दिखा पाएंगे और भाजपा